मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कल हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, मिक्सर एंड डेलीगेशन को। कल की क्लास भी ज़्यादा बड़ी रख नहीं पाए हम। कोई दिक्कत नहीं है, आज अब 10 एक सवाल ही बचे, अब इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए यार, मिक्सर एंड डेलीगेशन का एक क्वेश्चन करिए बेटा। पहले एक बार पढ़िए फिर इसे मिटा दो। मेरे एक छोरी से, गांव की गोरी से। आइए मित्रों, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। गाँव की गोरी से मिले हम जोरी से। देखिए दोस्तों, कह रहा है इन्हें वाइन बोतल देर इज 40% अल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर। शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल और शेष पानी है। उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकालकर उसके स्थान पर अन्य शराब की उतनी ही मात्रा मिला दी जाती है, जैसे 25% अल्कोहल है। तो मेरे बच्चों, एक इनिशियल मिक्सचर होगा, एक इनिशियल मिक्सचर है। इसमें से कुछ क्वांटिटी विड्रॉ कर ली हमने, और जितनी क्वांटिटी विड्रॉ की है मेरे बच्चों, उतनी ही हमने मात्रा रिप्लेस कर दी। तो जो बचेगा फिर वो रिमेनिंग आया, रिमेनिंग मिक्सचर। अब जो आया मेरे बच्चों, रिमेनिंग मिक्सचर आया, उस रिमेनिंग में भी अल्कोहल तो 40% रहेगा ना। रिमेनिंग में अल्कोहल तो तब भी 40% रहेगा, मानते हैं या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। और शेष पानी होगा, उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है और उसके स्थान पर एक अन्य शराब की उतनी ही मात्रा डाली जाती है। तो उतनी ही मात्रा से उसे हमने रिप्लेस कर दिया, और जो रिप्लेस किया है वो एक अन्य टाइप की वाइन से किया है, जिसमें 25% अल्कोहल है, जिसमें 25% अल्कोहल है, ताकि नए मिश्रण में जो अल्कोहल हो जाए वो 30% रहे। ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाती है। 10 आया, ये 5 आया, रेशियो आया जी 1:2। इसका मतलब रिप्लेस क्वांटिटी 2 है तो रिमेनिंग क्वांटिटी 1। तो रिमेनिंग क्वांटिटी 1 यूनिट है तो विड्रॉ क्वांटिटी 2, क्योंकि जितना रिप्लेस किया उतना ही विड्रॉ किया, तो इनिशियल कितना होगा? 3। दैट इज माई आंसर। आई भाई बात समझ में? और यही पूछा था कितना भाग निकाल दिया, तो 2/3 भाग निकाल दिया। करिए जी इसको। देखिए यार, कह रहा है एक शराब के पीपे में, यानी इनिशियल मिक्सचर था, इससे कुछ का मात्रा हमने विड्रॉ कर दी, और जितनी मात्रा विड्रॉ की है बाबू, उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस किया। फिर बाकी जो आई वो रिमेनिंग क्वांटिटी। अब कह रहा है जी एक वाइन की बोतल है जिसमें 32% स्प्रिट है, यानी जो रिमेनिंग होगा वो भी मिश्रण ही होगा, तो उसमें स्प्रिट है जी 32%। अब कह रहे हैं जी जितनी मात्रा हमने निकाली उतनी ही मात्रा हमने किसी और वाइन की डाल दी जिसके अंदर 18% स्प्रिट थी। यानी जिस चीज से हम रिप्लेस कर रहे हैं, जिस चीज से हम रिप्लेस कर रहे हैं उसमें स्प्रिट 18% है। हाँ है ना, उसमें स्प्रिट 18%।
और अब जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसमें स्प्रेड हो गई 28%। 32 में 28 गया 4 और 28 में 18 गया 10। तो रेशियो आया बाबू 5:2। 5:2 का मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी 5 है तो रिप्लेस या विड्रॉल क्वांटिटी 2 है, तो इनिशियल मिक्सचर होगा कितना भाई, 5 में ना 7 में 2 गया 5 तो 7 होगा। तो कह रहा कितना भाग चुरा है, तो 2/7 भाग चुरा है। कितना भाग चुरा है भाई, 2/7 भाग। यही आपके सवाल का मेरे बच्चों उत्तर हो गया। क्या आप समझ पाए? अब इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार इतनी बात पढ़िए, फिर इसी में थोड़ा सा चेंज करके समझाता हूं। बड़े भैया आइए, अब इसी में सवाल आगे किस तरह से बन सकता है और कैसे कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जरा ध्यान देना, यही सवाल बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, कैसे समझिए। इसी सवाल को कहां बड़ा बनाए यार, इसी सवाल को बड़ा बनाया जा सकता है कैसे, ध्यान देना। सवाल तो समझ देख पा रहे हो ना आप लोग सारे? यही सवाल इस्तेमाल होगा लेकिन भाषा बदली जाएगी। कैसे भाषा बदली जाएगी? सवाल में कह देगा ऐसे कि भाई शराब का एक पीपा है जिसके अंदर, शराब का एक पीपा है जिसके अंदर जितनी मात्रा है उससे हमने कुछ मात्रा बाहर निकाल ली और उसके अंदर 32% स्प्रिट थी। मतलब जो रिमेनिंग मिश्रण बचा, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें 32% स्प्रिट थी। अब कहता है जी जितनी मात्रा हमने निकाली, जितनी मात्रा हमने निकाली उसकी 1/3 उसने रिप्लेस कर दी। ध्यान देना शब्दों को, जितनी मात्रा उसने निकाली उसका 1/3 उसने रिप्लेस कर दी। इसका मतलब अगर उसने विड्रॉ अमाउंट, विदड्रॉ अमाउंट 3 यूनिट है तो उसने जो रिप्लेस की है वो वैल्यू कितनी होगी, 1। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर उसने जितनी निकाली उसका 1/3 रिप्लेस कर दी, टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड विद 1/3, यहां लैंग्वेज लिख देते हैं 1/3, अनदर टाइप ऑफ वाइन विच कंटेन 18% स्प्रिट। कहता है जितनी मात्रा निकाली उसका 1/3 से उसने रिप्लेस कर दिया दूसरी चीज से। जिस चीज से रिप्लेस किया है भैया उसमें 18% स्प्रिट है, जिस चीज से रिप्लेस किया है उसमें 18% स्प्रिट है, ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें ओवरऑल 28% स्प्रिट हो जाए। तो 32 में 28 गया 4 और 28 में 18 गया 10। 2 दूनी 4, 2 5 10, 5:2। इसका अर्थ ये हुआ 5:2 का अर्थ कि रिमेनिंग अगर मात्रा 2 है ना, रिमेनिंग मात्रा 5 है तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है, 2। तो अगर 1 यूनिट 2 लीटर को 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है तो 3 यूनिट कितना होगा, 6। इसका मतलब विड्रॉ अमाउंट कितनी रही होगी मेरे बच्चों, 6। तो तभी तो 6 का 1/3 2 है, तभी तो 6 का 1/3 2 आया मेरे दोस्तों, हाँ है ना। तो भाई 1/3 का मतलब 3 विड्रॉ की तो 1 रिप्लेस की, तो 1 यूनिट 2 को रिप्लेस कर रहा है तो 3 यूनिट 6 को। इसका मतलब विड्रॉ जो अमाउंट होगी वो 6 होगी। तो इनिशियल में से 6 घटा के 5 यानी इनिशियल मिक्सचर होगा 11। तो कह रहा कितना भाग निकाला, तो 6/11 भाग। ये मेरा आंसर, यानी इनिशियल मिक्सचर का 6/11 भाग उसने निकाल दिया।
क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? यहां तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो इतने सवाल में तो खुल के मुझे बताइए। कोई दिक्कत हो इतनी बात तक? नहीं तो अब आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए इस टाइप पे, ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई। करो जी। एक चोरी से करो भैया। आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा राज दुलारा टाइप क्वेश्चन है भाई। देखिए यार, कह रहा है जी एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध है। कहता है जी ये कोई बर्तन है और ये पूरी तरीके से 80 लीटर दूध से भरा हुआ है ना। इस बर्तन में 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाए। एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ 80 लीटर प्योर मिल्क है। 80 लीटर प्योर मिल्क है। कहता जी जितनी मात्रा निकाली, 8 लीटर दूध निकाल के उसके बदले उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया। तो फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ? तो कह रहा है पहली बार हमने 8 लीटर दूध निकाला, तो 80 में से 8 लीटर दूध निकाला, तो अब दूध कितना बच गया? तो आप कहोगे जी दूध बच गया 72 लीटर। और जितना दूध बाहर निकाला, 8 लीटर दूध बाहर निकाला, उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया। तो जो पानी मिलाया वो कितना हो गया? 8। यानी मिश्रण की मात्रा मेरे बच्चों अभी भी गौर से देखोगे तो 72 और 8 80 लीटर ही रही। अब आते हैं जी सेकंड प्रोसेस में। सेकंड प्रोसेस में क्या करा जी? अब कह रहा है उसने भाई यही काम दोबारा से शुरू कर दिया, लेकिन अब बर्तन में केवल दूध नहीं बचा ना, अब तो बर्तन में पानी भी डाल दिया आपने 8 लीटर। इसका मतलब अब तो बर्तन में मिश्रण है। अब तो मेरे बच्चों बर्तन में क्या है? मिश्रण। अगर आप बर्तन में मिश्रण है तो अब तो मिश्रण बाहर निकलेगा, जो भी अमाउंट निकालोगे। तो 72 और 8 80, यानी अब जो मात्रा बाहर निकालोगे वो 8 लीटर मिश्रण निकलेगी। और इस 8 लीटर मिश्रण में क्या क्या होगा? दूध और पानी होगा। किस रेशियो में होगा? 8 नीम 72, 8 एकम 8, 9:1 के रेशियो में होगा। 9:1 के रेशियो में होगा। तो 8 लीटर को 9:1 में बांटोगे, 9 और 1 10 यूनिट 8, 0.8, ये 7.2 और ये 0.8। इसका मतलब 7.2 लीटर तो यहां से दूध निकला और 0.8 लीटर यहां से पानी निकला। तो 72 में से 7.2 गया तो ये बचा 64.8, यानी 64.8 लीटर तो दूध रह गया जी। हाँ है ना। और अब आते हैं पानी पे। तो 0.8 लीटर पानी चला गया, तो पानी आ गया जी 7.2 लीटर। लेकिन सवाल में कह रहा है जी जितनी मात्रा बाहर निकाली, 8 लीटर मिश्रण निकाला, तो इसका बदले 8 ही लीटर पानी मिला दिया। तो पानी मिला दिया 8 लीटर। तो दूसरे प्रोसेस के आखिरी में दूध तो रहा 64.8 लीटर, लेकिन भैया पानी हो गया 15.2 लीटर। और आपसे सवाल में यही पूछा है कि दूसरे प्रोसेस के आखिरी में दूध की मात्रा कितनी है? तो 64.8 लीटर है। भाई फर्स्ट प्रोसेस के बाद यहां मिश्रण हो गया था, दूध नहीं था। हाँ है ना। समझो जरा बातों को।
अब आओ मेरे बच्चों आगे। इस सवाल में अगर आप गौर से देखेंगे तो हुआ क्या है, बेसिकली क्या है, सक्सेसिव का फार्मूला लगाया। अगर हम 80 लीटर मात्रा बाहर निकाल रहे हैं, गौर से देखना, 80 लीटर मात्रा थी और उसमें से 8 लीटर मात्रा हर बार निकाल रहे थे, यानी 1/10 हिस्सा निकाल रहे हैं। तो देखो पहली बार भी दूध का एक 10% हिस्सा निकला, 1/10। फिर जो बचा उसका फिर 10% निकलना था, फिर 10% निकलना। यानी ऐसे क्वेश्चन में मेरे बच्चे हमेशा क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज वाली चीजें लग रही होंगी। तो ऐसे सवालों को करने का मैं एक फार्मूला लिखवा देता हूं, ठीक है, जिसके थ्रू आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। फार्मूला लिख लेते हैं यहां कि भाई, सॉरी, फाइनल में जो आप क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं, जो निकालना चाह रहे हैं वो शुरुआत में कितनी थी, इनिशियली वो कितनी थी, इंटू 1 - x/c⁻n। यहां पे x का जो मतलब है वो है क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम। यानी एक बार में मिश्रण की कितनी मात्रा बाहर निकाली गई। क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम मतलब एक बार में मिश्रण की कितनी मात्रा बाहर निकाली गई। सी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ व्हीकल, अरे सॉरी, कैपेसिटी ऑफ वेसल, ऑफ वेसल, बर्तन की धारिता कितनी, क्षमता कितनी है। और तीसरा है एन, नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस, एन का मतलब मेरे बच्चों नंबर ऑफ प्रोसेस, सी का मतलब कैपेसिटी ऑफ वेसल, एक्स का मतलब क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। इस बात का अर्थ है कि जो चीज आप फाइनली निकालना चाह रहे हैं वो इनिशियली क्या है, यानी जो चीज आखिरकार सवाल में पूछिए कि आखिरी में वो चीज कितनी बची, तो शुरुआत में वो चीज कितनी थी। हम हर बार कितनी मात्रा बाहर निकाल रहे हैं, बर्तन की धारिता क्या, यानी बर्तन में जो मिश्रण का अमाउंट है वो कितने लीटर है, और एन का मतलब ये निकालना डालने वाला प्रोसेस कितनी बार हुआ। 80 में से 8 लीटर निकाला, फिर मिला दिया 8 लीटर पानी, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 8 लीटर पानी मिला दिया, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 8 लीटर पानी मिला दिया। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, ये एन को डिनोट करेगा। जैसे अगर इसी सवाल की बात करें, जो पीछे वाला सवाल था, तो कहा था एक बर्तन पूरी तरह से 80 लीटर दूध से भरा है, मतलब बर्तन में जो मात्रा है वो कितनी है मेरे बच्चों, 80 लीटर। वो 80 लीटर दूध भी हो सकता है, वो 80 लीटर मिश्रण भी हो सकता है, कुछ भी, 80 लीटर। कह रहा जी हर बार, कह रहा जी हर बार कितनी मात्रा बाहर निकाल रहे हैं, 8 लीटर मात्रा बाहर निकाल, कितने प्रोसेस में, 2। तो कह रहा जी बताइए फाइनली दूध कितना बचा है, तो फाइनली दूध पूछ रहा है, तो ये बताइए इनिशियली दूध कितना था, तो आप कहेंगे इनिशियली तो सारे का सारा बर्तन ही दूध से भरा था, 80 का 80 लीटर ही दूध से भरा था। तो सोल्व करेंगे भैया, तो 80 गुना में 1/10, 9/10, 9 का वर्ग 81, या 9 गुना 9 लिख देते हैं, बटे 10 गुना 10, 8 एकम 8, 8 8 64, तो 64.8 लीटर मेरा आंसर। यानी जो दूध शुरुआत में 80 लीटर था वो फाइनली 64.8 लीटर बचा, यही मेरे सवाल का उत्तर होगा। आए ना मेरे भैया, चलिए जी आगे। बच्चों एक बार पढ़ो कर आ रहा हूं।
हट जाओ, थैंक यू। करो यार इस सवाल को, करिए मेरे बच्चों, इस प्रश्न को करो। देखिए मेरे दोस्तों, आप सवाल की भावना को समझें। अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि फाइनली जो चीज आप निकालना चाह रहे हैं वो कितनी निकालना चाह रहे हैं, तो वो चीज इनिशियली कितनी है, इंटू 1 - x/c⁻n। सी के बारे में जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनका कंफ्यूजन थोड़ी देर में दूर करता हूं। देखिए यार, कह रहा जी एक बर्तन 63 लीटर दूध से पूरी तरह भरा हुआ है। कह रहा जी पहली बार 9 लीटर मात्रा निकाली, कहता जी इसके बदले उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया। दूसरी बार कह रहा फर्दर 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अगली बार ये 9 यूनिट नहीं है, अगली बार ये मात्रा 7 यूनिट है। अगर डिफरेंट यूनिट निकाल रहे हैं तो डिफरेंट लिख देंगे, अगर सेम होता तो सेम लिखते 2 बार, तो इससे बढ़िया हम यहाँ पे पावर 2 कर देते। तो कह रहा है कि अंत में दूध की मात्रा बताओ, तो अंत में दूध चाह रहा है तो ये बताओ शुरुआत में दूध कितना था, तो शुरुआत में तो पूरे का पूरा 63 लीटर ही दूध था। 63 1/7 6/7 1/9 8/9 8 6 48, यानी शुरुआत में मेरे बच्चों दूध की जो ना फाइनली जो दूध की मात्रा बची मेरी वो कितनी थी, 48 लीटर। फाइनली दूध की मात्रा 48 लीटर रह गई, है ना। करिए जी इस वाले सवाल को। देखिए यार दोस्तों, समझिए मैंने अभी फार्मूला लिखवाया कि फाइनली जो चीज आप निकालना चाह रहे हैं वो इनिशियली कितनी थी, यानी आरंभ में कितनी थी, इंटू 1 - x/c⁻n। ये आपका सूत्र है सवाल निकालने। कह रहा है जी एक बर्तन पूरी तरीके से 200 लीटर पेट्रोल से भरा हुआ है, बर्तन की कैपेसिटी जो है वो 200 लीटर है। कहता है हर बार 40 लीटर मात्रा निकाल रहे हैं और उसके बदले केरोसिन मिला दे रहे हैं, और कह रहा भैया ये प्रोसेस हमने कितनी बार कर दिया, 4th टाइम। कहता 4 बार ये काम किया, तो कितनी बार ये प्रोसेस कर दिया, 4 बार।
तो कह रहा है कि भाई आखिरी में बताइए कितना केरोसिन बचा। अब मेरे बच्चों अगर आखिरी में हमसे केरोसिन पूछ रहा है तो हमें ये देखना होगा कि शुरुआत में केरोसिन कितना था। तो शुरुआत में तो केरोसिन था ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी जो मात्रा थी वो किसकी थी? पेट्रोल की। बात समझ रहे हो कि नहीं? शुरुआत में तो केरोसिन है ही नहीं, सारे की सारी मात्रा पेट्रोल थी, क्योंकि पूरे का पूरा 200 लीटर का जो टैंक था वो पेट्रोल से भरा था। तो अगर शुरुआत में केरोसिन की मात्रा में जीरो ले दूंगा तो जीरो से तो 16 के सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस सवाल में आप क्या करो, आप ये मत निकालो कि आखिरी में केरोसिन कितना, आप ये निकालो कि आखिरी में पेट्रोल कितना बचा। क्योंकि जितनी मात्रा मिश्रण से निकाली उतनी ही अगर रिप्लेस कर दी तो मिश्रण तो उतना ही रहेगा ना। मान लो 50 लीटर का मिश्रण है, आपने 5 लीटर निकाला और फिर 5 लीटर मिला दिया तो फिर 50 हो गया, फिर 5 लीटर निकाला फिर 5 मिला दिया फिर 50 हो गया, फिर 5 लीटर निकाला फिर 5 मिला दिया। यानी जितनी मात्रा निकाल रहे हो अगर उतनी ही मात्रा रिप्लेस करोगे तो मिक्सचर की क्वांटिटी तो मेरे बच्चों हमेशा सेम रहेगी, हाँ या ना? तो अब जरा समझिए कि अगर इनिशियली पेट्रोल ही ले ले तो पेट्रोल इनिशियली 200 था, तो आखिरी में कितना बचा ये हमारा सवाल है। तो 200 1/5 तो 4/5। देरी करे। अब देखिए 25 8 200, अब गुना करेंगे भाई 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 500, नहीं 256। 4 की पावर 4, 256 को 8 से गुना करेंगे तो 256 को 8 से करोगे 8 × 48, है ना? 256 आया ना 4 की पावर 4। ठीक है, अब 8 से गुना करेंगे तो 8 × 48, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 8 दूनी 16 और 4 = 20, 2048। डिवाइड 5 5 25, 25 से भाग देंगे, 25 8 200, बचा 4, उतारा 8, 25 से कम 25 आया ना भाई? तो 25 बचा, कितना बचा जी? 23, है ना? 23 का मतलब बना 223, 25 8 200, यानी लगभग आंसर जो आया वो 81.8 लीटर आया। यानी हम ये बात कह सकते हैं क्या कि भाई पेट्रोल ना, मिश्रण तो शुरुआत में भी 200 था और मिश्रण आखिरी में भी 200 ही लीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा निकाल रहे उतनी मात्रा रिप्लेस कर रहे। लेकिन आखिरी में इसमें केवल 81.8 लीटर ही पेट्रोल बचा है। तो बाकी क्या होगा? तो बाकी सर इसके अंदर होगा केरोसिन, निकालेंगे तो यह आएगा 119 या 118.2 के आसपास, 118.0 मतलब 8 दो, जो भी उत्तर आ रहा होगा। तो ये हमारा आंसर है, यानी 118.08। कैलकुलेशन चेक कर लेना, शायद 21.08 आ जाएगा। यहां तक की बात समझ पाए? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं, तो इसका उत्तर होगा 118.08। चलिए आइए आगे करिए जी इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है।
देखिए मेरे बच्चों, 50 लीटर शुद्ध दूध से 5 लीटर दूध निकालकर उसके बदले 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, और ये प्रोसेस कितनी बार करा जाता है यदि यह प्रक्रिया तीसरी बार भी दोहराई जाती है। तो आप ये निकाला करो कि भाई पहले था बर्तन में 50 लीटर दूध, हर बार निकाल रहे हैं 5 लीटर, प्रोसेस दोहरा दिया आपने 3 बार। इनिशियली मिश्रण था कितना जी ना, आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की मात्रा क्या है। तो अगर फाइनली आप दूध निकालना चाह रहे हैं तो ये बताइए इनिशियली दूध कितना था। तो आप कहेंगे इनिशियली पूरे का पूरा 50 यूनिट दूध ही था, तो फाइनली कितना चाहिए निकालना, तो 50। 1/10 तो 9/10, 729 गुना 5 करेंगे तो 5 नीम 45 भैया, और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 7 35 और 1 36। उत्तर आएगा 300 ना सॉरी 36.45। उत्तर आएगा 36.45, यानी आखिरी में जो दूध की मात्रा वो 36.45 लीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आई कि नहीं आई भाई बात समझ में? आया ना? करो जी इस वाले को। करिए जरा, पढ़िए सवाल को। आइए जी। देखिए यार दोस्तों, फार्मूला हम पढ़े कि फाइनल में जो चीज है वो इनिशियल में कितनी है, 1 - x/c⁴n। ये हमारा सूत्र है। तो सवाल में कह रहा है 25 लीटर की धारिता वाले सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जिसमें 36% ऑक्सीजन है। इसकी कुछ मात्रा निकाल के उसके बदले नाइट्रोजन मिला डाला, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, यानी 2 बार दोहराई गई, और आखिरी में ऑक्सीजन 9% है। तो मेरे बच्चों, आखिरी में जो ऑक्सीजन 9% है वो इनिशियली कितना था, 36%। तो 1 - x की वैल्यू बतानी है, और शुरुआत में बर्तन पूरा 25 लीटर से भरा हुआ था। ये सी कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों, मिश्रण भी हो सकता है, कोई एक ही टाइप की क्वांटिटी भी हो सकती है। दूसरी बात ये, अगर आपके मन में यह है कि सर यहां परसेंटेज लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, तो 100% लिखा जा सकता है। कैसे भाई, ये फाइनली को मैं यही रखूं, इनिशियली बटे ले, तो आप देखेंगे कि सर ये तो रेशियो में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब ये कंपेरेटिव वैल्यू है, ये रियल लेनी जरूरी नहीं है, कंपेरेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं हम। आए ना, परसेंटेज में सिखाया था। तो एफ और आई दोनों की कंपेरेटिव वैल्यू भी ले लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो यहां देखेंगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, 9 चौक 36। अच्छा, ये प्रोसेस हुए थे 2 बार। अब क्या करो मेरे भाइयों, इसका निकाल दो स्क्वायर रूट। इधर भी कर दो, इधर क्यों, क्योंकि यहां स्क्वायर था, तो 1 का वर्गमूल 1, यहां 2,
1 माइनस एक्स बटे 25। सोल्व करेंगे, 2 बटे में ले आएंगे तो x की वैल्यू आएगी 25 बटे 2 यानी 12.5। दैट इज योर आंसर। देखिए यार, कह रहा वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर। देखिए, एक चीज है फाइनल, एक इनिशियल, 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। कह रहा जी एक बर्तन है जिसमें पूरी तरह से दूध से भरा हुआ, 15 लीटर दूध उसमें से निकाला गया और उसके बदले पानी मिला दिया गया। यही प्रोसेस हमने एक बार फिर दोहराया। आखिरी में फाइंड द इनिशियल अमाउंट, तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी बर्तन में ये बताना, यदि आखिरी में दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो, एंड में मिल्क और एंड में वाटर का जो रेशियो है वो 16:9 हो गया। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों एंड में मिक्सचर कितना हुआ,
तो आप कहेंगे सर एंड में जो मिक्सचर है वो 16 और 9 25 यूनिट का रहा होगा। भाई अगर आखिरी में दूध 16 है पानी 9 है तो आखिरी में मिश्रण रहा होगा 25 यूनिट। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब एक बात समझ के चलिए मेरी, क्या समझ के मेरे बच्चों ये चलिए सवाल में कि यार शुरुआत में पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ था, स्टार्टिंग में पूरा बर्तन मिल्क से भरा हुआ था, स्टार्टिंग में पूरा बर्तन मिल्क से भरा हुआ था। अगर स्टार्टिंग में पूरा बर्तन मिल्क से भरा हुआ था तो शुरुआत में जितना मिश्रण था आखिरी में भी उतना ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा आप निकालते हो उतनी ही मात्रा उसमें मिक्स कर देते हैं। जितनी मात्रा आप उससे निकालते हैं उतनी ही मात्रा उसमें आप मिक्स कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जितनी मात्रा आप निकालेंगे उतनी ही मात्रा उसमें मिक्स करेंगे, जितनी मात्रा निकालेंगे उतनी ही मात्रा उसमें मिक्स करेंगे। तो 25 यूनिट बना मिश्रण, हाँ है ना? यानी आखिरी में मिश्रण 25 यूनिट था तो शुरुआत में भी मिश्रण 25 यूनिट ही था। स्टार्टिंग में मिक्सचर 25 यूनिट था, लेकिन इत्तफाकन से शुरुआत में जो मिश्रण था वो पूरे का पूरा दूध से बना हुआ था। इसका मतलब शुरुआत में जो दूध 25 यूनिट था वो दो प्रोसेस के खत्म होते होते आखिरी में दूध कितना बच गया? 16। यानी जो मिल्क स्टार्टिंग में 25 यूनिट था वो आखिरी में आते आते कितना बन गया? 16। वो आखिरी में आते आते कितना बन गया? 16। वो आखिरी में आते आते कितना बन गया? 16। हाँ है ना? 1 माइनस एक्स। हर बार हमने कितनी मात्रा निकालनी यही पूछा है, सी। तो बर्तन की शुरुआत में धारिता कितनी थी? दूध से भरा हुआ था। कह रहा जी एक बर्तन पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ था, सॉरी, एक बर्तन पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ था। इस बर्तन में 15 लीटर दूध निकालकर, अच्छा एक्स की वैल्यू दे रखी है, सॉरी, कह रहा हर बार हमने 15 लीटर दूध निकाला है और उसके बदले उतनी ही मात्रा मिलाई है। तो शुरुआत में दूध कितना था ये निकाल लेना हमने और प्रोसेस हुए 2। अब मेरे बच्चों आप खुद बताइए सवाल को कैसे करा जाए। तो आप कहेंगे कि सर देखिए यहां स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर रूट कर दो, इधर भी इधर भी। तो यहां 4 आया, तो सी की वैल्यू आई यहां पे 75। इसका मतलब शुरुआत में जो मिश्रण था वो 75 लीटर का था। शुरुआत में जो मिश्रण था वो 75 लीटर का था। शुरुआत में जो मिश्रण था वो 75 लीटर का था। बस ये मेरा आंसर आ गया। चलिए जी आइए। करो जी इस वाले क्वेश्चन को। आइए जी।
कह रहा है फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ बियर। हमें ये निकालना है कि फाइनल में कोई चीज कितनी है, वो चीज इनिशियल में कितनी थी। देखिए, एक बियर के कंटेनर से एक चोर 15 लीटर बियर चुराकर उससे उतना ही पानी भर देता है। वह यह फिर यही प्रक्रिया दोहराता है। 3 प्रयास के बाद बियर और पानी का रेशियो इतना आ जाता है। देखिए यार दोस्तों, हमें बर्तन की कैपेसिटी बताना है कि शुरुआत में पूरा बियर से भरा था तो कितनी बियर भरी थी। अगर हर बार 15 लीटर निकाल के उतनी ही मात्रा मिला रहा और ये प्रोसेस 3 बार हुआ, तो आप सवाल को ऐसे पढ़िए, यार ये मिश्रण था, पूरा शुरुआत में बियर से भरा था, आखिरी में एंड में बियर और वाटर का जो रेशियो है, एंड में बियर और वाटर का जो रेशियो 343 अनुपात 169 आ गया। 343 अनुपात 169 आ गया, है ना। 343:169 आ गया। तो ये बताओ कि एंड में मिक्सचर कितना बना, एंड में मिक्सचर कितना बना। तो 343 जमा 169 करोगे 512 आया, यानी एंड में जो मिक्सचर है वो हमारा 512 यूनिट आया। एंड में जो मिक्सचर है मेरे बच्चों वो हमारा कितना है, 512 यूनिट। एंड में जो मिक्सचर है वो हमारा कितना है, 512 यूनिट। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। और जितना आखिरी में मिश्रण होगा उतना ही शुरुआत में मिश्रण होगा, है ना। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है, स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है वो कितना है, 512 यूनिट। लेकिन स्टार्टिंग में सारे का सारा बर्तन किससे भरा था, बियर से। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर, यानी बियर से भरे एक बर्तन से। तो शुरुआत में तो पूरे का पूरा बियर से भरा है, यानी इनिशियली जो 512 यूनिट जो बियर थी वो आखिरी में बियर कितनी रह गई है, 343, है ना। अब हम आगे की कहानी समझते हैं। इसका क्यूब रूट कर देंगे, या 7 या 8। और सी की वैल्यू आई 120 लीटर। बस ये कैपेसिटी आ गई, ये मेरा आंसर है। किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो खुल के बताए। इसका मतलब शुरुआत में बर्तन की जो कैपेसिटी थी वो 120 लीटर थी, है ना। यानी शुरुआत में बर्तन में 120 लीटर बियर थी। चलिए जी करिए। देखिए यार दोस्तों,
देखिए यार, एक जार में दूध भरा हुआ है, एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालता है और उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है। उसने यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई और अंततः जार में 512 ग्राम दूध का घोल बचा है। जार का शेष भाग चीनी के घोल से भरा हुआ है, तो जार में दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है अंततः जार में 512 ग्राम दूध बचा है। फाइनली 512 ग्राम दूध बचा है। स्टार्टिंग में कितना है वो हमको पता नहीं है। देखो यार, एक्स बाई सी क्या है? एक्स बाई सी एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि टोटल बर्तन में कितनी मात्रा थी और उसमें से कितनी मात्रा हमने निकाली। और सवाल में कह रहा है जी हमने 20% मात्रा निकाली, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी हम 5 में से 1 भाग हर बार निकाल ले रहे। 5 में से 1 भाग हर बार निकाल ले रहे, तो 1/5। और कितने प्रोसेस हुए हैं जी? 4 प्रोसेस। तो सोल्व करेंगे भैया, तो 512 एस, यह आएगा 5 एकम 5 में से गया 4 की पावर 4 हुआ 256, 5 की पावर 5 हुआ 625। तो इससे काटा 2, 625 गुना 2 करोगे 1250 ग्राम। ये मेरा आंसर आ गया। यानी इनिशियली जो अमाउंट थी वो कितनी थी? 1250 ग्राम। कितना है दोस्तों? 1250 ग्राम। क्लियर है भाई? ये मिश्रण के कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे कराने थे। एक बार यहां और बता देता हूं, अगर आप यहां समझना चाह रहे हैं, अगर आप इस रेशियो को निकाल पा रहे हैं तो बिना फार्मूले के भी आप कर सकते हैं। कैसे? इन 2 सवालों में जैसे आपने देखा कि भाई शुरुआत में जो मिश्रण था वो 512 यूनिट था और शुरुआत में पूरे का पूरा मिश्रण बियर था, यानी स्टार्टिंग में जो था वो स्टार्टिंग बियर अगर 512 यूनिट थी तो 3 प्रोसेस के बाद जो बियर बची, एंड में जो बियर बची वो 343 यूनिट है। तो कितने प्रोसेस में हुआ ये सब? 3 प्रोसेस में। तो एक प्रोसेस लाने के लिए क्या कर दो? क्यूब रूट। तो ये आया 8 से 7। इसका मतलब पहली बार अगर स्टार्टिंग में बर्तन में बियर 8 यूनिट थी तो 1 यूनिट हमने निकाली होगी तो बची 7, जबकि 1 यूनिट नहीं निकाली, हमने निकाली 15 लीटर। तो 1 यूनिट 15 लीटर, तो 15 8 120 लीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। अरे हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। एक बात और समझिए, इस वाले सवाल में से पहले यहां जी, इस वाले में भी हम चाहें तो ये प्रोग्राम दौड़ा सकते हैं। कैसे? जब हमारे पास रेशियो आ गया था तो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जो दूध हमारे पास 25 यूनिट था वो 2 प्रोसेस के बाद रह गया था जी कितना? 16। आए ना? तो एक प्रोसेस के लिए क्या कर दो? उसके रूट, यानी शुरुआत में 5 से 4 रह गया था तो कितना निकाला? 1 यूनिट, जबकि कह रहा है कि 15 लीटर निकाला। तो 1 यूनिट 15 लीटर, तो 5 यूनिट 15 5 75 लीटर। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। किसी भैया कोई आपत्ति है जी यहां तक? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ है ना? चलिए यार, आज मेरे बच्चों इतना रखते हैं। मिश्रण आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे करीबन 101 सवालों पे। वहां पे बहुत सारी टाइप ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल नई दिखेंगी आपको, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू यार आप सबको, बाय, शुक्रिया।